के हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार पाथरी के नगर परिषद में नहीं होता था जिस तरह से यहाँ पर हुआ। देखिए, आज का जो ये साकड़ी उपोषण का जो हमारे मुद्दे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार, जो नगर पालिका में पिछले ये 8 महीने के अलावा भी प्रशासक काल के अंदर भी 1.5 साल से, तो ऐसा करीबन 2 साल से जो भ्रष्टाचारी नगर पालिका में चल रहा। इसके पहले जो है तो प्रशासक काल के अंदर जो है तो शिंदेगढ़ के माध्यम से जो पोल खड़े करने का जो काम हुआ था पाथरी शहर के अंदर, उसके अंदर जो है तो बगैर काम किए जो है तो 3.25 करोड़ रुपए का जो है तो बिल वहाँ पे उठाया गया था, और एक भी खंभा जो है तो शहर के अंदर नहीं लगाया गया था। और बाद में जो खंभे लगाए गए तो पूरे बोगस लगाए गए कि जो कि हवा के साथ पूरे खंभे गिर गए। इसके लिए हमारे हामिद खान ने जो है तो उपोषण करे थे 2025 में। अब ये 8 महीने के अंदर तो काम ऐसा हो गया कि बाबा इनको ऐसा लग रहा है कि ये शहर के जो है तो ये राजा हो गए। इनको लग रहा है कि भाई हमारा कौन क्या बिगाड़ लेने वाला है। इनको कोई भी सवाल करे मीटिंग में तो ये जवाब नहीं दे रहे, मीटिंग छोड़ के भाग जा रहे। इनको अगर पूछे कि भाई ये 8 करोड़ 11 लाख रुपए का हिसाब बताओ, फला फला चीज का हिसाब बताओ, भाई अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं करे, आपने कोई पैसे गबन नहीं करे, आपके कामों में कोई अनियमितता अगर नहीं है, तो आप मीटिंग के अंदर रखो सारी बातें, सब नगर सेवकों को बताओ कि भाई हमने ये 8 करोड़ 11 लाख रुपए में हमने स्वच्छता में जो है तो इतना पैसा खर्च किया, हमने पानी पुरोठा के अंदर जो है तो इतना पैसा खर्च किया, हमने फला फला कामों के अंदर इतना पैसा खर्च किया। अगर आपने कोई भ्रष्टाचार करित नहीं तो आप बताओ ना। आपको माहिती का अधिकार दे रहे तो आप उसके अंदर है तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। राज बिरादरी के नाम से एक बेलदार फंक्शन हॉल बनाए, उसको गिरा दिए। बनाने का तो कुछ भी नहीं, ये 8-10 महीनों में गिराने का काम किए। आधे अधूरे काम करके उसके पूरे 100% बिल उठा लिए। कई जगहों के ऊपर तो हमको तो माहिती ऐसी भी है कि ये लोगों ने जो ऑलरेडी हुए हुए काम है जिसके बिल उठाए हुए हैं ये लोगों ने पीएनसी के मार्फत, उसके बिल नगर पालिका के मार्फत फिर डबल वही जोड़ के ऊपर उठाए उन्होंने। ऐसे कई एक रास्ते है गाँव के अंदर। तो ऐसे लेवल का भ्रष्टाचार जो है तो पाथरी शहर वासियों को कभी देखने में नहीं आया। ये पहली बार है ये 40 सालों के अंदर जो है तो इस लेवल का भ्रष्टाचार और इस लेवल का जो है तो निकम्मापन ये नगर अध्यक्ष और इनके सारी जो है तो जिम्मेदारान इनके माध्यम से नगर पालिका में हो रहा है। और इसके लिए नगर अध्यक्ष भी जिम्मेदार है। इसके लिए जो है तो सारे इनके जो काम करने वाले जितने भी जो अंदर के कर्मचारी है ये भी जिम्मेदार है, सीओ भी इसके अंदर जिम्मेदार है, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे। ये एक सत्ताधारी पक्ष के दबाव में यहाँ पे जो पूरे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सही अपनी जिम्मेदारी निभाए तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। लेकिन ये लोग भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। ये लोग भी अध्यक्ष को बोल रहे नहीं कि बाबा ये काम करते नहीं आता, ये नियम के बाहर है। ये लोग अभी संगत मत करके कुछ 4 पैसे इनको भी मिल रहे होंगे शायद, इसलिए कर्मचारी भी इसके अंदर संगत मत करके जो है तो ये काम कर रहे। अगर ये मांगनी भैया पूरी नहीं होती है, साकड़ी उपोषण से अमरण उपोषण हो सकता है? नहीं, साकड़ी अभी तो देखो फिलहाल मैं आगे का तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी फिलहाल तो साकड़ी उपोषण हमारा जारी रहेगा। और आगे जो भी तरतीब बनती है तो वो आपको हम मीडिया को आपको आगे मुस्तकबिल में बताएंगे। नगर अध्यक्ष उप नगर अध्यक्ष कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। नगर परिषद में आज जैसा उपोषण का 8वां दिन है, इस नजरिए से देखिए, नगर अध्यक्ष उपोषण के विषय से तो समझो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वो नगर अध्यक्ष ऐसा भी जो है तो नगर पालिका में नहीं आ रहे। नगर अध्यक्ष जो है तो जो जिम्मेदारी है लोगों की, जो दिन नगर पालिका क्यों है पहले मेरे को आप बताओ। नगर पालिका इसलिए कि भाई आप लोगों के दिन दैनिक आपने काम करना, आपने गाँव के अंदर जो है तो स्वच्छता रखना, आपने गाँव के अंदर 4 दिन 8 3 दिन 8 पानी पुरोठा करना, लोगों के जो काम है बर्थ सर्टिफिकेट के हैं और दूसरे जो दीगर काम है पीटीआर वगैरह को जो काम है वो करना। ये हमने 5,000 रुपये वोट से मतदान को पैसे दिए, अगली बार 10,000 वोट से हम देंगे। हम भ्रष्टाचार के मार्फत पैसे कमाएंगे, वही पैसे पब्लिक को देंगे और चुन के आएंगे। मगर जनता जो है तो गयूर है, होशियार है। जनता को इनके जो है तो काले चिट्टे जो है तो जो इन्होंने हथेली में ख्वाब जन्नत दिखाए थे लोगों को, तो जनता को जो है तो पूरी तरीके से समझ में आ गए। कहाँ है आपका 300 बेड का हॉस्पिटल? अब तो तुम आमदार हो गए ना, बनाओ ना।
तुमको 6 साल का मौका, 2032 तक तुम आमदार रहना है। तुमने 6 साल में 300 बेड का हॉस्पिटल बना के बताना है। जुनेद खान दुरानी का चैलेंज है, चैलेंज। तुमने क्या बोले, MIDC नहीं है पाथरी में, लाओ ना पाथरी तालुके में, तुम आमदार रहना, सत्ता तुम्हारी, लाओ MIDC पाथरी में। देखो, विपक्ष में रह के बातें करना बहुत आसान है, सत्ता में आके काम करना ये एक अलग चीज है। इन्होंने जो हथेली पे जन्नत दिखाए लोगों को, ये जो है तो लोगों को अब सब समझ में इनका पूरा आ गया। इनके नगर सेवक आज इनके साथ नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं के अंदर जो है तो नाराजगी के सुर है। सब लोगों को है तो जब ये 8 करोड़ 11 लाख रुपए क्या हुआ, अगर इनके कोई नगर सेवक से कोई हमारे कार्यकर्ता को तो हम कुछ मालूम नहीं। तो अध्यक्ष हम समझ में ध्यान दे रहा कर रहा क्या, तो नगर अध्यक्ष नगर सेवकों को भी तो आम जनता तो छोड़ दो, नगर सेवकों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा कि भाई जिनकी जिम्मेदारी है ये शहर को चलाने की। तो इस तरीके से जो है तो सारा भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा। हथेली में जन्नत दिखाए, लोगों को सब समझ में आ गया कि ये 8 महीने में जिनको ये क्या कर सकते क्या नहीं, लोगों को सब समझ में आ गया। आने वाले समय में पाथरी की जनता जो है तो उनको जवाब देंगी। पाथरी में जिस तरह बोलो ना क्या, पानी की समस्या के ऊपर और यहाँ के उन्होंने जो पिछले 25 करोड़ रुपए का जो फंड लाए, उसके अंदर इन्होंने पूरे रास्ते बोगस करे। तुम अब ये ढलाई मोहल्ले के अंदर, अखाड़ा मोहल्ले में इन्होंने एक रास्ता करे, शिक्षक कॉलोनी के अंदर इन्होंने जो है तो रास्ते करे, एकता नगर के रास्ते को तो खुद के दूसरे बार उनको बनाना पड़ा। सारा बोगस काम, सारे बोगस काम। पानी पुरोठे के अंदर आपको मैं बोलता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वो पाउडर डालने के बाद पानी की सफाई होती है उससे। बगैर ब्लीचिंग पाउडर के आप पानी वाटर सप्लाई नहीं कर सकते शहर को। ब्लीचिंग पाउडर तक ला रहे नहीं बोल रहे, पैसे नहीं बोल रहे हमारे पास। 15 दिन पहले हमारे नईम खान और हमारे मिलिंद आठवे ने जो है तो भीख मांगो आंदोलन रखे थे। उन्होंने 3,420 रुपए ऐसे जमा करके जो है तो कितने, हाँ 9,420 रुपए जमा करके इन्होंने नगर पालिका को दिया और नगर पालिका को बोले हमारी भीख, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये भीख लो तुम, और तुम ये तो ब्लीचिंग पाउडर लेके आओ। तो इतना दुर्दैवी अवस्था है कि आपको बता नहीं सकता। शहर के लोगों के अंदर तीव्र नाराजगी है और शहर का मुख्य विपक्षी दल के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर बैठ के जो है तो जो लोग खुद को मालिक समझ रहे हैं उनको ये बताना है कि आप मालिक नहीं है, आप जनता के सेवक हैं और आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो हम टाइमो टाइम ही उपोषण करके लोकशाही के माध्यम से आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाते रहेंगे। पाथरी शहर के नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहिए भैया, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से उनके नगर सेवक आप लोगों की तरफ से यानी जनता के हित के मुद्दों को लेकर बैठा गया, उनका प्रतिसाद यहाँ मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, हम जो है तो जनता के मुद्दे लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ